हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले आपदा क्या है, ठीक ना। देखिए ये जो है चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये जो है चैप्टर से आपको जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने जाएंगे और ये उम्मीद है मेरा कि 6 क्वेश्चन ये वीडियो लेक्चर से ही रहेंगे। तो आप लोग वीडियो लेक्चर से अच्छा से देखिए और इसको नोट कीजिए और याद कीजिए, है ना। एक सिंगल मार्क्स भी बाहर नहीं जाएगा। आपको इसका जो 3 वीडियो अपलोड होगा, एक दूसरा लेक्चर अपलोड होगा और हो सकता है एक तीसरा वीडियो भी अपलोड हो या 2 वीडियो भी मिट जाए या तीसरा अपलोड हो तो ऑब्जेक्टिव का अपलोड हो। तो इस तरह से 3 वीडियो आएंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए और इसको पढ़िए। आपदा देखिए क्या, आपदा एक ऐसी आकस्मिक घटना है, आकस्मिक मतलब अचानक दुर्घटना है ना, जो अल्प समय बहुत कम समय में ही अपार बहुत धन जन का क्या कर देता है, क्षति पहुंचा देता है, हानि पहुंचा देता है ना। तो इस प्रकार के, और यह किस स्थिति में ला देता है, संकट की स्थिति में ला देता है। तो संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भी भयावह घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। वैसा घटना जो संकट में ला दे, उस सभी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आपदा कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा जो हम लोग का 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? तो 2 प्रकार का आपदा होता है। पहला हम लोग को होता है प्राकृतिक आपदा। क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। दूसरा क्या हो जाएगा आपको, मानव जनित आपदा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपदा क्या है ना, और यह कितने प्रकार का हो सकता है। आप लिखते हैं आपदा के डिफिनेशन लिख लिया और यह 2 प्रकार के होते हैं। यह पूछेगा कि आपदा जो होता है, आपदा में प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर लिखे। तो यही दोनों चीज़ें जो है आपको लिख देना है ना। देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव निर्मित आपदा क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, ठीक। देखिए हमारे वातावरण में घटित होने वाला, ठीक ना, हमारे वातावरण में घटित होने वाला वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से होती है। किस कारण से होते हैं? प्राकृतिक कारण होती है, जिससे क्या होता है, अपार जनधन की क्षति होती है। वैसी आपदा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसा आपदा जो प्राकृतिक घटना के द्वारा होता है ना, जिससे अपार माल जाल का हानि होता है ना, माल जाल का हानि होता है, तो उस प्रकार के हम लोग आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा का यदि उदाहरण देख लिया जाए तो उदाहरण देख लिया जाए, जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, ये सभी क्या हो गया आपको जो है प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। उसी तरह से आपको जो है मानव निर्मित आपदा क्या होता है, वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति किससे होगा, मानवीय कारकों के द्वारा होता है और जिससे अपार माल जान की हानि होता है या अपार धन जन की हानि होता है, मानव जनित आपदा कहलाता है। इसका उदाहरण के लिए यदि हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो देखिए यहाँ पर आतंकवाद हो गया, है ना, सांप्रदायिक दंगे हो गया, महामारी हो गया, कल कारखाना में दुर्घटना, जैसे कि आप सुने होंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। तो आप पूछेगा कि आपदा कितने प्रकार का होते हैं, तो लिख दीजिएगा प्राकृतिक और मानव जनित आपदा, या दोनों में डिफरेंस अंतर पूछ दे तभी आप लिख सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ से इस तरह का प्रश्न बनेंगे आपको, ठीक ना। उसके बाद समझिए भूकंप क्या है ना, समझना है भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, देखिए भूकंप, भू मतलब क्या होता है, भूमि या पृथ्वी। देखिए भू मतलब भूमि या पृथ्वी, या कंप मतलब, कंप से समझ रहे कंपन, मतलब पृथ्वी में जब कोई भी कंपन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में किसी प्रकार के यदि आपको कंपन दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। भूकंप का जो हम लोग जो है मापन जो है, भूकंप का जो है मापन हम लोग, इसके जो है मापन जो हम लोग रिक्टर स्केल से करते हैं ना। और जो इसका ग्राफ जो आता है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्मोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी, है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सुखाड़ क्या है, इसके बाद आप जानिए सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, सुखाड़ क्या है, देखिए सुखाड़ सुखाड़ क्या है, ठीक ना। देखिए जब जब औसत वर्षा की मात्रा 25% से
अधिक की कमी आ जाएगी, मतलब 25% से अधिक प्रतिशत की यदि जल की वर्षा में जो है अधिक की कमी आ जाएगी तो ऐसी उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। 50 सेंटीमीटर से कम 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जो है सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। वैसा क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सुखाड़ आते रहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सुनामी क्या है। सुनामी देखिए, जब समुद्र के तल में उत्पन्न होने वाला भूकंप तरंगों, देखिए सीधा भाषा में समझिए भूकंप क्या है। तो यदि समुद्र में किस चीज़ में आता है सुनामी आता है, किस ऑब्जेक्टिव सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है ना। ये देखिए समुद्र के यदि तल में जो है, तल में उत्पन्न जो होता है भूकंपीय तरंगों के कारण जल जो होता है लहरदार हो जाता है। जल जो है लहर के द्वारा लहर आता है और तटों से टकराकर तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा देता है ना। तो इस स्थिति को हम लोग सुनामी कहते हैं। और सुनामी देखिए हमेशा तटीय क्षेत्रों वाले में ही आएगा। देखिए सुनामी चक्रवात प्रति चक्रवात की घटना किस क्षेत्र में आएगा, तटीय क्षेत्रों में आएगा। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से सुनामी का प्रभाव कहाँ दिखता है, तो देगा स्थलीय भाग, तटीय भाग। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपको। देखिए तटीय भाग में, तो तटीय भाग में कौन कौन से क्षेत्र आपको आते हैं तो उसको देखना है। तो देखिए तटीय क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये सभी क्षेत्र जो हो गया, ये सभी क्षेत्र आपको तटीय क्षेत्र दिख रहा है ना। जैसे कि गुजरात वाले तटीय क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल मिलेंगे, है ना। उसके बाद अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी जो है पूरी सुनामी आती है। 2004 के देखिए 2004 में एक भयंकर जो था क्या आया था, सुनामी आया था जिसे इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना। अब देखिए बाढ़ का स्थिति क्या है भाई। जब किसी नदी का जल औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। जैसे नदी है और नदी का जो है जल स्तर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वह जल जो है स्थानीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं फैल जाता है, इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। और बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है, शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ, बंगाल के खाड़ी में भयंकर सुनामी आया जिससे भारत का दक्षिणतम बिंदु डूब गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है एक बार आप सभी के ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। और ये बिहार का शोक भी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद जो है आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आपदा प्रबंधन क्या है ना, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये भी पूछ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपको 2 नंबर में प्रश्न बन सकता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात, या तो पहले या पश्चात होने वाले क्षति को कम करने के जो है उपाय, कम करने या उससे बचने के उपाय को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों को क्या करता है, हानि करता है। ये जो जैविक और अजैविक दोनों संसाधनों को क्या करता है, हानि करता है ना। उसके बाद इसी संदर्भ में लोग जो है क्या होता है, इस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण देकर जो है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। हम लोग आम भाषा में जानेंगे आपदा के जो है प्रभावों को कम करना ही क्या है, आपदा प्रबंधन है ना। इतना आप लिख सकते हैं आपदा प्रबंधन के जब भी प्रश्न बने तो, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, 2 पढ़ेंगे और वहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपको। देखिए क्या है, देखिए बाढ़ क्या है। बाढ़ को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लड बोलते हैं ना, फ्लड बोलते हैं। देखिए जब किसी नदी का जल स्तर औसत जल स्तर के प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास क्षेत्रों में फैल जाता है, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे क्या होता है, अपार जान माल की हानि होता है और इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। पूछेगा बाढ़ क्या है तो इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए बाढ़ आती कैसे है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि बाढ़ आता कैसे है भाई। आखिर कोई देखिए तो बाढ़ आता कैसे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना।
देखिए बाढ़ कैसे आता है, देखिए जब भी मान लीजिए ये रिवर है ना, रिवर बह रहा है, इसका जो है ये रिवर में जब पानी आता है और जो हिमालयी नदी है खास करके वो तीव्र गति से आती है और पूरी तरह से जलोढ़क लाती है, अवसाद लाती है, और अवसाद जो है धीरे धीरे जो है नदी में बैठते जाता है नीचे, जिससे नदी की जो है गहराई कम होती जाती है और पानी जो है पानी ऊपर उठने लगता है। जो नदी का मान लीजिए ये नदी है ना, और जो जलोढ़क भरते जा रहा है, 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 तो जल इसका क्या करेगा, ओबीसी बात है, इससे बाहर निकलेगा, क्या करेगा, इससे बाहर निकलेगा। तो यही जो है इसी कारण से क्या आता है आपको जो है बाढ़ आता है। जैसे कि अधिक वर्षा होने के कारण नदियों का जल का जमाव होता है ना, नदियों में जल का जमाव होता है, साथ ही अवसादों का जमाव नदी के होने से, अवसादक जमाव होने से क्या होता है, नदी की गहराई कम हो जाती है, जिससे जो है तल भर जाता है, और तल भरने के कारण जल स्तर जो है तटबंध, जो तट इसका है, तट से बाहर चले जाता है ना, और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है ना। चलिए इस तरह से बाढ़ आता है। बाढ़ का कारण क्या है उसको जानेंगे। पूछता है बाढ़ के कारण को लिखें, या वो तो हो गया किस तरह से बाढ़ फैलता है उसके बारे में पूछा गया प्रश्न। बाढ़ के कारण क्या है ना, बाढ़ के कारण तो नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा जल पहुंचने के कारण भी क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, पहला कारण। दूसरा जो है वर्षा जल के साथ नदी घाटी मिट्टी का जमा हो जाता है, मिट्टी के जमा होने के कारण क्या हो जाएगा, जल का जो है स्तर ऊपर आ जाएगा है ना, क्योंकि जो है गहराई कम हो जाएगा नदी के। दूसरा वनस्पति एवं पेड़ पौधे की कटाई, पेड़ पौधा क्या करते हैं कि मिट्टी को बांध के रखते हैं, मिट्टी अपरदन से बचाते हैं, और मिट्टी वही जो है यदि जो तटीय क्षेत्रों में जिसके तट पर जो है बड़ी मात्रा में वन रहेंगे तो वह कहीं ना कहीं बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी को बांध के रखेगा है ना, और एक तटबंध का भी काम करता है। फिर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण अधिक बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा हो जा रहा है तो बहुत कम वर्षा, जिसके कारण कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ की घटना देखने को मिला। और फिर जो है कमज़ोर तटबंध टूटने के से भी बाढ़ आ जाए, तटबंध मतलब कि या बांध टूटने से भी जो है कहीं कहीं बाढ़ आ जा रही है ना। अब चलिए बाढ़ से सुरक्षा के उपाय क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा संबंधी उपाय क्या है, बाढ़ जो है सुरक्षा प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। क्या है कि जो बाढ़ के सूचना होगा, सूचना यहाँ पर सूचना, ठीक ना, बाढ़ का सूचना प्राप्त होते ही जो लोगों को उस क्षेत्र से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए है ना। क्या करना चाहिए, तो हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए उससे। उसके बाद जो है खाद्य भोजन, खाद्य मतलब खाना भोजन पेयजल दवा की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ भी हो। नदियों पर बांध बनाकर उसके जल को नियंत्रित करना चाहिए, और उसके जो सुखाड़ वाले क्षेत्र में उसको उस जल को पहुँचाना भी चाहिए, जिससे सुखाड़ वाले क्षेत्र में भी जो बाढ़ का पानी है वो सही उपयोग हो सके। उसके बाद जो है सरकारी और गैर सरकारी संगठन, मतलब कि एनजीओ लिख सकते हैं इसको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राहत कार्य किए जाना, राहत के कार्य किए जाना है ना। इसके बाद आपका हाँ, और उसके बाद जागरूकता का फैलाव करना चाहिए, ठीक ना, जागरूकता फैलाव करना चाहिए, जागरूकता का फैलाव करना चाहिए। देखिए बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या है, ये तो बाढ़ आने का कारण हो गया, उसके जो है क्या उसके बचाव के उपाय हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार में बाढ़ आने के कारण क्या क्या है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है आपको बिहार बोर्ड में। और देखिए जितने भी प्रश्न इसमें हम इंक्लूड किए हैं सभी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही सब टपकेगा आपके एग्जाम में, तो फिर आप उस दिन याद कीजिएगा नहीं मास्टर सही बोल रहा था, मास्टर सही बोल रहा था उस दिन आप बोलिएगा। देखिए उत्तर बिहार में जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा जल राशि रहता है, बहुत ज़्यादा जल रहता है, जिसके कारण कहा जाता है बाढ़ आ जाता है। फिर नदियों में जो है अवसाद जमने से क्या होता है, गहराई कम हो जाती है, चूँकि हिमालयी नदी है तो अवसाद लाएगी, पूरी तरह से जलोढ़क लाएगी, जो नदियों में बैठ जाता है, जिसके कारण अवसाद के कारण जो है आसपास के क्षेत्रों में वो जो होता है जल बहने लगता है ना। फिर बिहार की नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा मार्ग भी परिवर्तित करती है। उत्तर बिहार में जो है बांध का निर्माण न होना ये भी एक कारण है। और उसके बाद जो है सहायक नदियों, इसकी जो है जितने भी सहायक नदी इन सब का है उसके में भी जल की क्या हो जाता है, अधिकता हो जाता है। उसके बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। इसको देखिए, उत्तर बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे कोसी, महानंदा, गंडक आदि जो है प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, बाढ़ लाया जाता है, जिससे मानव जीवन, पशु जीवन तथा फसलों की अपार क्षति पहुंचती है। और यही कारण है कि कोसी को क्या कहा जाता है, उत्तर या बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो है आकस्मिक स्थिति क्या हो सकता है। देखिए, बाढ़ की स्थिति में अपनाए गए आकस्मिक मतलब कि अचानक या तुरंत, यदि बाढ़ आया तो उसमें तुरंत क्या किया जा सकता है, उसके लिए जो है हम लोग जो है प्रबंधन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो है आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, ये क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से आकस्मिक प्रबंधन की बात, सबसे पहले जल में घिरे हुए व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाइएगा। या आकस्मिक प्रबंधन में क्या कीजिए, जो जल में घिरे गए व्यक्ति हैं उसको क्या सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। उसके बाद मवेशी या आवश्यक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर ले जाइएगा, है ना, ले जाइएगा। और उसके बाद जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद वहाँ पर पेयजल, भोजन, दवा, चिकित्सा और वस्त्र का क्या करना चाहिए, प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अब देखिए, बाढ़ से आपको इतना ही प्रश्न आ सकते हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सुखाड़, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सुखाड़ पढ़ेंगे। देखिए सुखाड़ क्या है ना, चलिए सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ क्या है, सुखाड़ जब औसत वर्षा की मात्रा 25% से अधिक से यदि कमी आ जाती है तो उससे सुखाड़ की स्थिति माना जाती है। जल के कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति आता है। किसके कारण पूछेगा कि सुखाड़ की स्थिति क्यों आता है, तो जल के कमी के कारण। और ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है ना। और ये जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष सुखाड़ की स्थिति आता है। तो बता चुके हैं सुखाड़ क्या है ना, वही चीज़ फिर यहाँ से बताया गया है। तो सुखाड़ का क्या है, दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे हम सब। तो दैनिक जीवन में सुखाड़ का जो है दैनिक जीवन में पड़ने वाला प्रभाव, तो जो एक सूखा से क्या जाएगा, कृषि उत्पादन कम हो जाता है। कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सूखा की स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। उसके बाद जो होता है, सूखा के कारण क्या होता है, पशुचारण के में कमी हो जाती है। सूखा के कारण क्या हो जाएगा, पेयजल का कमी हो जाएगा। फसल में जो है खरीफ फसल में कौन, वैसा फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है, जैसे कि धान हो गया, है ना, मक्का उक्का हो गया, ये सब का हो जाएगा खरीफ फसल। तो इसमें अधिक प्रभावित होता है। अब देखिए सुखाड़ का प्रबंधन क्या है, सुखाड़ प्रबंधन क्या है बाबू, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सुखाड़ की स्थिति के प्रभाव के कम करने के उपाय को हम लोग क्या कहते हैं, सुखाड़ प्रबंधन करते हैं। जैसे हम लोग सुखाड़ प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, बांध बनाकर नदियों का जल उस क्षेत्र में पहुंचा दिया जाएगा, तो पहला काम हो जाएगा, है ना। दूसरा, तालाब का निर्माण या छोटे जलाशय जैसा आहर पोखर का निर्माण करके भी हम लोग सुखाड़ की स्थिति को कम किया जा सकता है। सुखाड़ क्षेत्र में जो वृक्ष की सघनता के वृद्धि, यदि वृक्ष ज़्यादा रहेगा तो नमी क्या रहेगा, आपको बना हुआ रहेगा। यदि नमी बना हुआ रहेगा तो जल का जो है वहाँ पर उतना जो है स्थिति दयनीय नहीं होगा, कृषि थोड़ा किया जा सकता है उसके। तो शुष्क फसलों को बुआई तथा ड्रिप तंत्र का उपयोग, वैसा फसल जो शुष्क फसल कहलाता है ना, जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई करके इसमें सुखाड़ प्रबंधन किया जा सकता है। उसके बाद ये सुखाड़ के परिणाम क्या हो सकते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुखाड़ के परिणाम, तो हम लोग खाद्यान्न कम हो जाएगा। क्या खाद्यान्न कम हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर अकाल आ जाएगा। काला बाजारी, देखिए जिससे कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो उसको स्टॉक कर लेता है, और दाम जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा उसके बाद उसको बेचता था, उसी को हम स्थिति काला बाजारी कहते हैं। तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो मूल्य में वृद्धि होगा। मवेशी के लिए चारा का अकाल हो जाएगा। जल का, पेयजल, पीने वाला जल की कमी हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा आपको, सुखाड़ भी यहाँ से
इतना सुखाड़ से प्रश्न बन सकते हैं। सुखाड़ क्या है ना, पूछेगा सुखाड़ क्या है, उसके जो है क्या उसकी घटना जो है ना, ये क्या सुखाड़ प्रबंधन है, क्या उसके जो परिणाम है, उसके क्या प्रभाव है, इस सब से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद जो आपदा, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक ना। तो ये क्या था, आग आपदा के कौन कौन से उपाय या प्रबंध, पूछेगा आग आपदा का कौन कौन सा उपाय है या आग आपदा का कौन कौन से प्रबंधन है ना, आग प्रबंधन। तो इसमें आप लिखिए, देखिए आग जो है, कर लेते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, आग जो है मनुष्य की सबसे पहले आग में फंसे लोगों को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में क्या किया जाए, जो आदमी आग के चपेट में आ गया उसको सबसे पहले बाहर निकालिएगा, और घायल को तत्काल उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। मतलब कि जो है तत्काल उपचार देना चाहिए। तत्काल उपचार में तुरंत जो उपचार है, जैसे कि प्राथमिक उपचार उसी को कहते हैं, जैसे कि ठंडा पानी डालना है ना, बर्फ़ से सहलाना, ये सही प्रयोग कर सकते हैं। आग फैलाव को रोकने के लिए बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना चाहिए। और बिजली से यदि आग लगी हो, यदि आग जो है किससे लगी हो, बिजली से लगी हो, तो सबसे पहले तार को क्या करना चाहिए, कट कर देना चाहिए, ठीक ना। तो बाबू देखिए, ये जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, यहीं से प्रश्न आपको आएंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही प्रश्न है। और वीडियो अच्छा यदि लगा होगा तो लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।